तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 ममालिक के अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए इज्तिमाई कोशिश करने और उसके लिए ग्लोबल साउथ के तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज के खतरात से निपटने के लिए पीर को कसीरुल जहती मालियाती इदारों में इस्लाहात के लिए जोर दिया। मोदी ने G20 तरक्कियात के वज़रा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में अपने वीडियो पैगाम में यह अपील की। उन्होंने मेहमान वज़रा का वाराणसी में खैर मकदम करते हुए कहा, मैं जमहूरियत की माँ के सबसे कदीम जिंदा शहर में आप सबका पुरतपाक इस्तकबाल करता हूँ। ये G20 तरक्कियात के वज़रा की मीटिंग के लिए मौजूद जगह है। काशी सदियों से इल्म, बहस और मुबाहिसे, सकाफत और रूहानियत का मरकज रहा है। इसमें हिंदुस्तान के मतनू विरसे का निचोड़ है और यह मुल्क के तमाम हिस्सों के लोगों के लिए एक नुक्ता इत्तिसाल के तौर पर काम करता है। मुझे खुशी है कि G20 तरक्कियाती एजेंडा काशी तक भी पहुंच गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ग्लोबल साउथ के लिए तरक्की एक बुनियादी मसला है। ग्लोबल साउथ के ममालिक आलमी कोविड वबा की वजह से पैदा खलल से शदीद मुतासिर हुए थे और जोग्राफियाई सियासी तनाव की वजह से खुराक, ईंधन और खाद के बहरानों ने एक और धचका लगाया है। Have delivered another blow. In such circumstances, the decisions you make carry great significance for humanity as a whole. I strongly believe that it is our collective responsibility not to let the sustainable development goals fall behind. We must ensure that no one is left behind. It is imperative for this group to send a strong message to the world that we have an action plan to achieve this. Excellent. तमिलनाडु के वज़ीर आला और डीएमके के सदर एम.के. स्टालिन ने मरकज और उसके इदारों पर गले में हिंदी थोपने का इल्जाम लगाते हुए पीर को न्यू इंडिया इंश्योरेंस के जरिए जारी करदा सर्कुलर को फौरी तौर पर वापस लेने और उनकी चेयरपर्सन नीरजा कपूर से माफी मांगने का मुतालबा किया। स्टालिन ने एक ट्वीट में कहा कि जहां हिंदुस्तान का हर शहरी उसकी तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहा है, वहीं मरकजी हुकूमत और उसके इदारे हिंदी को दीगर हिंदी जबानों के मुकाबले में हर मुमकिन तरीके से गैर मुनसिफाना और गैर जरूरी फायदा दे रहे हैं। मजीद ये कि अपने कीमती वसाइल को अमल दरामद पर खर्च करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हिंदी हमारे गले में है, न कि अवामी बहबूद के लिए। इस फहरिस्त में ताज़ा तरीन और गैर मुनसिफाना सर्कुलर है जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस की तरफ से जारी किया गया है। उसकी चेयरपर्सन नीरजा कपूर को गैर हिंदी बोलने वाले लोगों और उसके गैर हिंदी बोलने वाले मुलाजमीन की बेइज्जती के लिए माफी मांगने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस फहरिस्त में ताज़ा तरीन न्यू इंडिया की तरफ से जारी करदा गैर मुनसिफाना सर्कुलर है। इसे फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए और उसकी चेयरपर्सन नीरजा को गैर हिंदी से की गई बेइज्जती के लिए माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदस्य शरद पवार को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले एक आईटी इंजीनियर को पुणे से क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। पीर को यह इत्तला दी गई। जरा बताया कि मुलजिम की शनाख्त सागर बरोए के तौर पर की गई है जो 34 साल की उम्र का है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने पुणे से उसे गिरफ्तार किया। मुलजिम बरोए को मुकामी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने लोकमान्य तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया और मुजरिम को पकड़ने के लिए कई टीमें तश्कील दी थी। अब पुलिस मुलजिम से पवार को धमकी का पैगाम भेजने के बारे में दरियाफ्त कर रही है। पवार को धमकी मिलने पर पार्टी कारकुनों ने रियासत भर में मुजाहरे किए थे। इसी दौरान पवार की बेटी सुप्रिया सोली की क़ियादत में एनसीपी के एक वफ़द ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी। मुलजिम बरोए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में काम करता है और पुलिस को शुबा है कि उसने 2 अकाउंट्स बनाए जिनसे उसने पवार के खिलाफ पोस्ट किया। मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नजर इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने
कहा, आज किसी का नाम लिए बगैर कहा कि रियासत ने 18 साल से सब कुछ देखा है, अब 6 माह का वक्त है। इसमें यहाँ के लोगों को देखना चाहिए कि दूसरी रियासतों में कांग्रेस की हुकूमतें किस तरह से काम कर रही हैं। यहाँ मुनक़िदा जलसे-आम से खिताब करते हुए प्रियंका ने कहा कि वो यहाँ किसी इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं आई, बल्कि लोगों को ये बताने के लिए आई है कि कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है। तमाम लोगों को इसे देखना चाहिए और लीडरों को बोलने पर मजबूर करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने जज्बाती अंदाज में यह भी कहा कि उनके घर वालों ने कौम की तामीर के लिए खून दिया है। किसी का नाम लिए बगैर मरकज और रियासत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि उसे बनाना बहुत मुश्किल है, जबकि इख्तिदार का लुत्फ उठाना बहुत आसान है। उन्होंने कहा कि सच्चाई को आवाम को देखना चाहिए और इसीलिए वो बेदारी पैदा करने आई हैं। उन्होंने कहा कि इस तामीर का संग बुनियाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने सब्ज़ इनकलाब लाया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी ने मुल्क को असरी बनाने में अहम किरदार अदा किया और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने अपने बेहतर कामों से इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। इससे पहले प्रियंका ने नर्मदा की पूजा की और जबलपुर के गौरी घाट पर नर्मदा की आरती भी उतारी, जिसे संस्कार धनी कहा जाता है। इस दौरान रियासत के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ भी उनके हमरा मौजूद थे। मिस्र के बहर अहमर के रिजॉर्ट शहर मार्सा आलम के करीब साहिल पर 27 अफराद को ले जाने वाली एक कश्ती में आग लगने से 3 बरतानवी सयाह लापता हो गए। बहर अहमर की इंतजामिया ने यहां जारी एक बयान में कहा कि कश्ती पर सवार 15 बरतानवी सयाहों में से 12 अमले के 10 मिस्री अरकान, 2 मिस्री टूर गाइड्स के साथ एक दीगर को बचा लिया गया है, जबकि 3 लापता अफराद की तलाश जारी है। बयान में बताया गया कि इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक कश्ती के इंजन रूम में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगने का इम्कान जाहिर किया गया है। बहर अहमर की इंतजामिया के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बेंद्री ने बताया कि हादसा एल्फिंस्टन इलाके के साहिल पर मार्सा आलम से तकरीबन 25 किलोमीटर शिमाल में पेश आया। बयान में मजीद कहा गया कि पुलिस हादसे की तहक़ीक़ात कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। उसूल तेलंगाना के बाद इंतजामी इस्लाहात को करवाया गया मुतार्रफ। जोब गुलामा गदवाल इंतजामी इस्लाहात की देन। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने के बाद गदवाल में जलसे आम से वजीर आला केसीआर का खिताब। हैदराबाद शहर के नेकलेस रोड पर तेलंगाना पुलिस ने किया 2 के रन का एहतमाम। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली श्रीनिवास गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर दिखाई झंडी। मुल्क को आगे ले जाने की जिम्मेदारी नौजवानों पर। बांसवाड़ा में 2 के रन को झंडी दिखाने के बाद स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। तेलंगाना सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस वाली वाहिद रियासत। नलगुंडा में 2 के रन में शिरकत के बाद सरनशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल सुखेंद्र रेड्डी का खिताब। तेलंगाना भर में मौसम गर्मा की तातीलात का इख्तिताम। आज से स्कूलों की कुशादगी। तातीलात में तोसी के सिलसिले में की गई दरख्वास्त को महकमा तालीम ने किया मुस्तरद। और साइबराबाद जोन में गांजे की भारी स्मगलिंग को पुलिस ने बनाया नाकाम। सप्लाई करने वाली टोली गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।